नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईमान वाला काफिर। तो दोस्तों, मैं आज आपसे उस पॉइंट पर बात करना चाहता हूं, उस हाईलाइट पॉइंट पर बात करना चाहता हूं जो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पॉइंट था जहां से मैंने इस्लाम को पूरा छोड़ दिया था। जैसे कि लॉकडाउन पड़ा था, कोरोना लॉकडाउन, तो उन दिनों इस्लाम के बारे में सोचने समझने का वक्त मिला। एक लंबी कहानी है जो मैंने अपने कई इंटरव्यू में भी कही है, लेकिन उसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने हदीसों को पढ़ा, देखा कि इतनी गंदगी है, 6 साल की बच्ची से शादी है, मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी है, और चारों तरफ सेक्स और कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो मैंने हदीसों से तौबा कर ली कि नहीं, मैं हदीसों को तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये इस्लाम के आने के बाद 300 साल के बाद लिखी गई है। मोहम्मद साहब की जब वफ़ात हो गई तो 300 साल के बाद हदीसें लिखी गई, तो उनमें कितना फेर बदल हुआ होगा, कितना बदलाव आया होगा, इसलिए मैंने हदीसों से तो इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे सामने अल्लाह की एक किताब मौजूद थी जिसे कुरान कहते हैं। मैं कुरान पर फंसा हुआ था कि नहीं, कुरान तो है, मैं इस पर तो मानता हूँ, इसमें इतनी गंदी बातें नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने और एक्स मुस्लिम्स को सुनना शुरू किया और फिर मैंने सोचा कि कुरान पर तो नज़र डाली जाए। जब एक साहब से मैंने सुना, कुरान के एक मुर्तद हैं, हमारे बड़े अजीम मुर्तद हैं, तो मुझे कुरान में तब झोल आया पहली बार। फिर जब मैंने देखा, कुरान को समझना शुरू किया, तो सबसे पहली जो एक आयत मिली जो हर सूरह के ऊपर मौजूद है सिवाय सूरह तौबा को छोड़कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वगैरह वगैरह। वो रहमान रहीम वो कितना है, वो तो पूरा कुरान चीख चीख के बोल रहा है हम काफिरों मुशरिकों के बारे में, हम मुर्तदों के लिए। तो हम रहमान रहीम पर नहीं जाते, बस इतना जाते हैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो अब आप ये बताइए, ये किताब अल्लाह की है, ऐसा दुनिया में कौन सा लेखक है, ऐसा दुनिया में कौन सा राइटर, कौन सा अदीब है जो एक किताब लिखे और उस किताब के ऊपर लिखे कि शुरू करता हूं अपने नाम से। यानी कि जैसे अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूं तो उस पर यह लिखूं कि शुरू करता हूं इमरोज़ आलम के नाम से, तो ये कहां की तुक हुई भाई। मुझे लोग क्या कहेंगे, गधाई बोलेंगे ना। लेकिन कुरान का लिखने वाला अपने नाम से ही शुरुआत कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो इससे आपको क्या पता चलता है? सबसे पहले तो ये आयत ही हिला देती है, बिस्मिल्लाह शरीफ ही इस्लाम का खंडन कर देती है, इस्लाम की हकीकत सामने रख देती है कि ये अल्लाह नहीं, ये कोई और शख्स कह रहा है। अल्लाह अगर कहता तो कहता कि मेरे नाम से शुरू करो, मैं अल्लाह हूं, मेरा नाम लेकर पढ़ना शुरू करो, लेकिन नहीं, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह खुद ऐसी बात कैसे करेगा? खैर, बिस्मिल्लाह के बाद जब हम आते हैं सूरह फातिहा पर, तो चलो सूरह फातिहा का तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह के बाद जब हम आते हैं सूरह फातिहा पर, देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामने ही लिखी है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अब आते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये आयत क्या कह रही है? सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है। पालने वाला है या मालिक हैं, एक ही बात है। तो अब बताइए, ये आयत क्या कह रही है? सब जहानों का वो पालने वाला है। अगर अल्लाह कहता तो अल्लाह क्या कहता? ए ज़मीन वालों, ए तमाम जहान वालों, तुम सबका राज़िक मैं हूँ, रिस्क देने वाला मैं हूँ, तुम सबका रब मैं हूँ, इन तमाम जहानों का मालिक मैं हूँ। अल्लाह यही तो कहता भाई,
इसी से समझ लो, जान लो कि ये अल्लाह नहीं कह रहा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा कह रहा है। जैसे आगे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब आप देखें, पूरी इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान वालों का पालने वाला, बहुत मेहरबान रहमत वाला, जज़ा के दिन का मालिक। जज़ा के दिन यानी आखिरत का जो दिन होगा उसका वो मालिक है। ये देखें आप, जज़ा के दिन का मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। यानी कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, इसी बात से जान लो, इसी बात से समझ लो कि ये बात अल्लाह कह रहा है या अल्लाह से दुआ मांगते हुए कोई दूसरा शख्स बोल रहा है। क्या अभी भी सोचोगे कि ये सूरह फातिहा अल्लाह ही कह रहा है? आगे देखिए, हमें सीधे रास्ते पर चला, हम कह रहे हैं ना, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ, ना कि उनका रास्ता जिन पर गजब हुआ, और ना बहके हुओं का। तो अब आप बताइए, ये अल्लाह कह रहा है या कौन कह रहा है? बार बार मैं इसी बात पर आ रहा हूं, कुरान से अल्लाह गायब है, कुरान में अल्लाह गायब की शक्ल में है। पूरा कुरान आप उठाकर पढ़कर समझकर देख लीजिए, जगह जगह पर यही मिलेगा, अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह ऐसा है। अल्लाह कहीं भी मैं नहीं कहता, अल्लाह कभी भी हम नहीं कहता। अल्लाह हर जगह पर इसी तरह की बातें करता है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि गंगाधर ही शक्तिमान है? शक्तिमान ही गंगाधर है, अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, वही जिब्राइल है, वही शैतान है, सब का सब टोटल वही है, सारे किरदार सारे कैरेक्टर वही अदा कर रहा है। ये कुरान का पहला सूरा है, सूरह फातिहा, और बिस्मिल्लाह भी बिस्मिल्लाह से शुरू करके आप आखिर तक A to Z देख लीजिए, खुद से समझ लीजिए, खुद से सोच लीजिए, आखिर ये कलामुल्लाह है या फिर किसी इंसान का लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरा चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि मोमिनों ने इतनी रिपोर्ट मारी कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब आप मुझे सुपर चैट वगैरह कुछ भी नहीं भेज सकते। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर सकें, तो मैंने अपना QR कोड दिया हुआ है, आप मुझे इस पर सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से, फ़ोन पे से, जिस तरह भी आप चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।